हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं हरियाणा 297 स्पेशल एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती अटकी हुई है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, परंतु अभी तक भी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहे। तो टाइम टू टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, जो भी इस भर्ती में इशू हैं वो हमने आप सबको दिखाए हैं। और आज फिर से हम एक मुद्दे को लेके आए हैं आप सभी के सामने, जो कि विद प्रूफ विद एक आरटीआई भी है। तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। ये वीडियो मुझे लगता है कि सभी कैंडिडेट को देखनी चाहिए, चाहे जिसके सिलेक्शन हुए हैं या जिसके नहीं हुए हैं। ये किसी के भी ना तो फेवर में है और ना ही विपक्ष में है। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगने वाला है। मैंने हमेशा ही आपको सच का आईना दिखाया है, जो भी सच है आपके सामने लेके आया हूँ। और आज फिर से एक बार आप सभी के सामने एक और सच लेके आया हूँ मैं, जिससे आप सभी भी सहमत होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आपको कोई भी ऐतराज़ होने वाला है कि कुछ भी आपको गलत मुद्दा दिखाया जा रहा है या किसी को भटकाया जा रहा है। तो ये आप सभी के लिए सही है, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जो फाइनल सिलेक्शन में आ चुके हैं, आखिरकार उनको भी ज्वाइनिंग लेटर देने में देरी हो रही है। तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट होगी वीडियो, क्योंकि इसमें उनका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अगर ये भर्ती अच्छे तरीके से होती है तो इसका फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए सही है वीडियो, क्योंकि सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो कैंडिडेट मेरे साथ आना चाहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ आ सकते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं सभी विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं पे भी ना करने की। और जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया हुआ है और जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं अभी तक, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इनमें उन कैंडिडेट के भी नाम आ सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है। क्योंकि ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें वो सब प्रूफ हैं कि जितने कैंडिडेट बचे हुए हैं शायद उन सब का भी सिलेक्शन हो जाए इसमें। तो जो कैंडिडेट हैं जो पॉइंटों से रह गए हैं, तो वो भी हमें सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं जो भी साथ आना चाहता है। और उसी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उनको बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। तो वो इस वहम में हैं। उनको जब तक ये बिल्कुल साफ़ सुथरी भर्ती नहीं होगी तब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उनका भी साथ आना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं उनका आना है। तो चल मिल के और सही के खिलाफ लड़ते हैं, तो जितना फेयर भर्ती होगी उतना हमारे लिए ठीक होगा। क्योंकि अनफेयर में अगर आपको एक बार अपॉइंट कर भी दिया तो आप पे पूरी ज़िंदगी तलवार लटकी रहेगी, कभी भी ये भर्ती रद्द हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। ये देख रहे हो आप, ये सर्विस बाय लॉ है जो 2013 में आया था, जो कि HSSPP ने दिया था। पंचकुला हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के ही द्वारा बनाया गया है और ये सर्विस बाय रूल 2013 में आया था। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये सर्विस बाय रूल में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। 29 नंबर पे आप देख सकते हो, स्पेशल टीचर, जिसकी टोटल पोस्ट बताई गई है 357, मतलब 357 पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो टोटल पोस्ट है वो 357 है। और यहाँ पे बेसिक पे जो लेवल होता है वो सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप देख रहे हो कि स्पेशल टीचर की जो पोस्ट थी 357 थी। ये उन पोस्ट के बारे में बात की गई है जो SSA के अंडर आती है, जो 1st to 8th आती है। तो उनके बारे में ये बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल टीचर की हम बात करते हैं वो 1st to 8th, और ये जो 1st to 8th की बात होती है ये SSA के अंडर होती है, क्योंकि जो IEDSS है वो 9 to 12th की भर्ती होती है।
तो इसलिए आप सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये 357 वैकेंसीज हैं ये स्पेशल टीचर की, तो ये एसएससी के अंडर 1 to 8 वाली हैं। आगे दूसरी चीज़ देखने वाले हैं हम। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ही निकाला गया एक सर्कुलर है, जो इनका अपॉइंटमेंट हुए हैं जितने भी यहाँ पे गेस्ट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, तो उनका एक्सटेंशन होता है हर साल। अब ये मत समझिए कि अगर आपको एक बार लगा दिया गया तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप लग गए, इनका हर साल एक्सटेंशन होता है। तो ये इस साल का एक्सटेंशन लेटर है, तो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि कितने वर्किंग हैं अभी। तो जैसा हमने आपको टोटल नंबर बताया कि 357 पोस्ट सैंक्शन है यहाँ पे जो एसएससी के अंडर है, तो उसमें से हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये टोटल नंबर आ गया है आपके सामने कि कितने कैंडिडेट का एक्सटेंशन हुआ, 141 का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट में वर्किंग है, जो ज्वाइनिंग पे हैं, तो वो 141 है। 357 टोटल थे, उनमें से वर्किंग पे हैं 141। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खाली पोस्ट हैं वो हैं 216। और ये अगर आप सर्कुलर देख रहे हो तो इस पे डेट भी मेंशन है 4/7/2023 का, ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने खुद निकाला है। तो जब एक्सटेंशन 141 का हुआ है, टोटल पोस्ट है 357, तो वेकेंट पोस्ट कितनी हुई, 216। 216 वेकेंट पोस्ट हैं, तो ये आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। बट उसके आगे बात करने वाले हैं हम, और इस पे आप देख रहे हो कि 4/7/2023 को आया है, तो करंट का है ये, क्योंकि जब इस साल एक्सटेंशन हुआ है तो उनका ये नोटिफिकेशन है, और ये विद सर्कुलर है। सर्कुलर ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने खुद निकाला हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके बाद हम बात करते हैं आरटीआई के बारे में, जो आरटीआई लगाई गई थी। तो इस आरटीआई में आप जैसा कि देख रहे हो, इसमें पूछा गया था कि हरियाणा राज्य में शिक्षा विभाग में स्थायी विशेष शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं। तो इन्होंने बताया कि 0 पद स्वीकृत हैं। जो परमानेंट स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो आप बात करते हो, तो उनके 0 पद स्वीकृत है, मतलब स्थायी। तो स्थायी का मतलब है कि परमानेंट के लिए कोई भी पद अभी तक स्वीकृत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा राज्य में शिक्षा विभाग में स्वीकृत विशेष शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, मतलब इसमें दोनों आएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया है एसएससी के अंडर 178 बताया इन्होंने कि 178 पद खाली हैं, और इन्होंने साथ के साथ बताया कि जो IEDSS है उसमें 242 जो पद थे वो खाली थे। तो इनके द्वारा बताया गया है, ये इन्होंने खुद बताया है कि ये 178 एसएससी में और IEDSS 242 में खाली हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, जो हरियाणा राज्य में स्वीकृत विशेष शिक्षकों के पदों पर क्या स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, यदि हाँ तो कब तक यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि यह इन पदों की व्यवस्था भारत सरकार के नियम अनुसार अस्थायी तौर पर की गई है एवं 179 सर्व शिक्षा अभियान में और 203 पद विभाग में भर लिए गए हैं। खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है, मतलब खाली पदों पे ये अभी भी नियुक्ति करने की सोच रहे हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, विभाग में अनुबंध आधार पर नियुक्त 435 विशेष शिक्षकों IEDSS के पद क्या विभाग द्वारा स्थायी स्वीकृत पद हैं, यदि हाँ तो इन पदों पर नियमित भर्ती कब तक की जाने की संभावना है। तो इनका आंसर था इस पे कि राज्य सरकार के अनुसार 435 पदों में से 203 पदों पर अस्थायी तौर पर नियुक्ति की जा चुकी है, शेष पदों पर अस्थायी तौर पर नियुक्ति विचाराधीन है। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन था, क्या HSSPP द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विशेष शिक्षकों के पद विभाग में स्थायी तौर पर स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में ये कितने पद खाली हैं। HSSPP के अंतर्गत विशेष शिक्षकों के पद स्थायी रूप से स्वीकृत नहीं हैं तथा वर्तमान में 178 अस्थायी पद स्वीकृत पद खाली हैं। तो ये बात इन्होंने खुद बोली है।
और इसमें बताया है कि 178 जो पद हैं वो खाली हैं, बट ये जो आरटीआई है ये कुछ समय पहले की है। तो उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि 178 जो पोस्ट हैं वो खाली हैं एसएससी के अंडर। परंतु जो हमने रिसेंट का जो नोटिफिकेशन देखा, जो खुद हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने निकाला है, जो जुलाई के महीने में ही निकला 2023 में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 216 वैकेंसी खाली है। बट जो हमने एडवर्टीजमेंट देखा था, आप सभी ने भी देखा होगा एडवर्टीजमेंट, तो एसएससी के अंडर जो पोस्ट आई हैं वो आई थी फर्स्ट टू एट जो पोस्ट आई थी वो आई थी 95 के समथिंग, 95 ही पोस्ट थी। तो आप देख सकते हो कि 216 में से 95 पोस्ट पे इन्होंने भर्ती की है सिर्फ। तो अभी भी अगर हम देखें तो कम से कम 121 के अराउंड पोस्ट अभी भी खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 121 पोस्ट कितनी होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, इसमें हम किसी की भी बात नहीं करते, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं, कम से कम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कंसीडर हो जाएंगे इस भर्ती में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जो कुछ पॉइंटों से रहे हैं। अगर हम 121 मतलब 121 वैकेंसी जो अभी भी इन्होंने एडवर्टीज नहीं की है उसको इस भर्ती में ऐड करवा लें, क्योंकि जो पहले से खाली हैं तो उनको इन्होंने किस आधार पे छोड़ दिया, कि किस आधार पे एडवर्टीज नहीं किया है। तो अगर हम इनको ऐड करवा लें तो 121 कैंडिडेट और सेलेक्ट हो सकते हैं इस भर्ती में, और भर्ती बिल्कुल फेयर तरीके से होगी। तो अभी जो परिषद है, परियोजना परिषद है, उसके पास सिर्फ इसी बात का जवाब नहीं है कि उन्होंने ये जो अभी पोस्ट एडवर्टीज नहीं की हैं तो वो किस आधार पे नहीं की हैं। और आप सभी का जो रिजल्ट रुका हुआ है पेंडिंग, वो इसी बेस पे रुका हुआ है, क्योंकि जिस दिन ये पोस्ट इसमें ऐड हो जाएंगी और सभी को कंसीडर कर लिया जाएगा, उसके बाद फेयर तरीके से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और फिर सबका जो फाइनल लिस्ट है वो लगाएं और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दें। तो ऐसे होगी फेयर भर्ती। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप में से कौन कौन इसमें साथ देना चाहता है, क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। इसमें वो सभी कैंडिडेट शामिल हों जो भी कुछ पॉइंटों से रह गए हैं, कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, कहीं ना कहीं वो 1 नंबर से रह गए हैं, 2 नंबर से रह गए हैं, तो वो सब कंसीडर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि अगर 121 पद आएंगे तो उसमें आप सब कंसीडर होंगे। तो आप सभी से निवेदन है ये मेरा कि अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती। और इस बार आप पॉइंटों से रहे हो, 1-2 नंबर से रहे हो, तो अभी मौका है आपके पास अपने आप को उसमें शामिल करवाने का। और बाद में अगर ये एडवर्टीजमेंट दोबारा आई तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो, शायद हो भी जाए, बट क्या पता इस बार जो नंबर आए हैं या जो जितनी पोस्ट थी इस बार और कैंडिडेट कम थे, तो अगली बार उतना ही आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो ओवर एज हो जाएंगे या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस बार ये आपके हाथ में है मौका, इसको ऐसे ही ना जाने दें। और आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि जो भी साथ में आना चाहता है और फेयर तरीके से इस भर्ती को करवाना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती में मैं कुछ भी गलत करवा रहा हूँ ऐसा करके, क्योंकि ये सभी के हक के लिए है। जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जिनको लगता है कि हमें अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, उनको शायद ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट अगर वो मेरी जगह होते या किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते। अब उनको लगता है कि हम भर्ती में कुछ कर रहे हैं, बट हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारा हक है वो दीजिए और भर्ती को फेयर तरीके से कीजिए। तो अब साथियों, आप सभी के ऊपर है कि कौन कौन साथ आना चाहता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप पर्सनली भी मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो आप सभी के पास मेरा नंबर ज़रूर होगा। तो जो भी आना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, क्योंकि कॉल में शायद ना बात कर पाऊँ,
तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या कमेंट करके बताए मुझे। तो जैसे ही आपका रिस्पॉन्स होगा उसी बेस पे फिर अगली रणनीति बनाई जाएगी। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।